सर्दियों के लिए कश्मीर का गुलमर्ग प्रमुख पर्यटन स्थल है। कई दशकों से लोग यहाँ बर्फबारी का लुत्फ उठाने आते हैं। यहाँ पर्यटक केवल इंडिया से नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और यहाँ की बर्फबारी और सुहानी मौसम का मजा लेते हैं। लेकिन इस समय ये गुलमर्ग शांत है। वजह है बर्फबारी में कमी। जहाँ लाखों में पर्यटक पहुँचते थे, वहाँ पिछले साल जनवरी में सिर्फ 95,989 लोग ही पहुँचे थे, जिनमें 547 विदेशी पर्यटक थे। हालांकि इस साल का पर्यटकों का डाटा अभी आया नहीं है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का मानना है कि करीब 60% की गिरावट आई है। कश्मीर में बर्फबारी कम होने से केवल पर्यटकों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वहाँ के जलवायु, फसल, बागवानी, नदियों में पानी की उपलब्धता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचा रहा है। बर्फबारी की कमी की वजह से वहाँ के रिसोर्ट ज़्यादातर खाली पड़े हैं। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सूखा रहा है कश्मीर की सर्दी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस सर्दी में बारिश नाक के बराबर हुई है। यूं कहें कि सूखा पड़ा है तो गलत नहीं होगा। इस साल जम्मू कश्मीर में बारिश की 80% कमी देखी गई है, जबकि यहां जनवरी में बर्फबारी के साथ साथ अच्छी बारिश होती थी, वो भी नहीं हुई है। यहां पर जनवरी में 100% यानी यूं कहें कि बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के डेटा के अनुसार लद्दाख में दिसंबर और जनवरी में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। तो वहीं यहां पर पिछले कुछ सालों से लगातार बर्फबारी में कमी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी न होना और यहां के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने के पीछे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव माना जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ एक तरह की आंधी है या हवा का कम दबाव है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यूरोप के अन्य भाग और अंटार्कटिक महासागर से उठता है। इसमें कम दबाव के चलते हवा में डिस्टर्बेंस या विक्षोभ होता है, जिससे मौसम में बड़े स्तर पर बदलाव होता है। इस बदलाव का सीधा असर बारिश और बर्फबारी पर देखा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से चलता है और देश में हिमालयी क्षेत्र की तरफ से प्रवेश करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करता है और इससे उठी पछिया हवा देश के पश्चिम से पूर्वी हिस्से की ओर चलती हैं। अपने सफर के दौरान यह हवा भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर से नमी सोखती है। नमी से भरी यह हवा जैसे ही हिमालय के पहाड़ों से टकराती है, अपनी नमी को बारिश और बर्फबारी के रूप में छोड़ देती है। इससे हिमालय के सटे राज्यों में बारिश और बर्फबारी होती है। पश्चिमी विक्षोभ की घटनाओं में आई है कमी। इसके अलावा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में मौसम के परिवर्तन में एल नीनो की भूमिका हो सकती है। दरअसल एल नीनो क्लाइमेट पैटर्न है जिसके उत्पन्न होने से हवा का रुख बदलता है। पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं हर साल दिसंबर जनवरी के महीने में 5 से 6 पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी कम हुई है और वहाँ का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। यदि ऐसा चलता रहा तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। यदि हम पिछले एक दशक की बात करें तो 2022, 2018, 2015 में जम्मू कश्मीर में सर्दियां सूखी रही हैं। इन सालों में ना तो अच्छी बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी। ऐसे में एल नीनो का प्रभाव इन क्षेत्रों में बढ़ा है। IMD के श्रीनगर केंद्र में काम करने वाले मुख्तार अहमद ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि पिछले कुछ महीनों से एल नीनो प्रभावी रहा है और आगामी महीनों में ऐसा ही रहने का अनुमान है। इसने वैश्विक वायुमंडल सर्कुलेशन को प्रभावित किया है। यह भी एक वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ बारिश और बर्फबारी में कमी आई है। अहमद ने आगे बताया कि ऐसा नहीं है कि एल नीनो के प्रभावी होने पर ही बर्फबारी और बारिश में कमी आई है। कुछ साल ऐसे भी रहे हैं जब एल नीनो प्रभावी नहीं रहा है, फिर भी बर्फबारी और बारिश में कमी देखने को मिली है। हाल के वर्षों में 2022 दिसंबर, 2018 दिसंबर जनवरी, 2015 जनवरी, 2014 दिसंबर, 1998 दिसंबर जनवरी और 1992 दिसंबर में सूखा था, लेकिन इस दौरान एल नीनो प्रभावी नहीं था। जम्मू कश्मीर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कश्मीर में जिस साल बर्फबारी और बारिश की कमी होती है, उस साल इसका प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम उत्पन्न होता है, ग्लेशियर पिघलने की दर में वृद्धि होती है, पीने के पानी की आपूर्ति, पर्यटकों की कमी की वजह से वहाँ के व्यापार में कमी आती है, असमय सूखा, फसल उत्पादन में गिरावट जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये थी जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश में हो रही कमी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।